नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। गर्मी का प्रचंड रूप परेशान कर रहा है। पूरे उत्तरी भारत में लू के थपेड़े लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। हीट वेव और गर्मी की भीषणता कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे वातावरण में ज्यादा समय बिता रहे हैं, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वही पीने के साथ साथ खाना भी इसी तरीके का लोग ले रहे हैं। लेकिन जब हमें अचानक से ठंडी जगहों को छोड़कर गर्मी में जाना पड़ता है या फिर शरीर का उच्च तापमान होने पर पसीने में ठंडी चीजों का सेवन हम करते हैं, एसी, कूलर या पंखे की हवा में जाते हैं, तो कई तरह की परेशानियों से घिर सकते हैं। नाक, कान, गले की दिक्कतें सिर्फ सर्दियों में ही ज्यादा नहीं होती, बल्कि ज्यादा गर्मी के मौसम में भी लापरवाही हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। आपका डॉक्टर में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि गर्मी में नाक, कान और गले की होने वाली समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे महेंद्रगढ़ से ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रांत डागर, जो हमें बताएंगे कि इन गर्मियों में, खासकर ऐसी गर्मी में जो हीट वेव के दौर से हम गुजर रहे हैं, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, उसमें नाक, कान और गले की क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, उनके लक्षण क्या नजर आ सकते हैं, और आपके मन में इन बीमारियों से जुड़ा कोई सवाल है तो आप भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम इसी प्रकार का है कि आम आदमी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है और कोई खास बीमारी जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, उसमें आप लोग सीधे जुड़कर डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि जागरूकता जो होती है वो किसी भी तकलीफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम अक्सर कई गंभीर बीमारियों को पाल लेते हैं और उसके बाद फिर वो परेशानी पैदा करती हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विक्रांत डागर, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज नाक, कान, गले को लेकर गर्मी के मौसम की जरा बात हम करना चाहेंगे। इस मौसम में लोगों को इन तीनों चीजों से जुड़ी कौन कौन सी तकलीफें हो सकती है, ताकि जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनको ये पता लगे कि अगर हमें कॉल करना है तो इस प्रकार की तकलीफ को लेकर हम डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम में लोग जुड़ेंगे, बातें पूछेंगे, उन्हें पहले ये पता लग जाए कि इस हीट वेव में और 45 डिग्री से ज्यादा तापमान हो रहा है, वो खासकर ईएनटी को लेकर क्या क्या दिक्कतें पैदा कर सकता है। दरअसल अब जो सीजन चल रहा है इसमें लोग ज्यादा फ्रिज की चीजें यूज करते हैं, या फिर धूप से एकदम एसी में चले जाते हैं, या फिर एसी रूम से सीधा धूप में चले जाते हैं। तो इससे उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो ज्यादा प्रॉब्लम साइनस की हो रही है, उसमें नेजल ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम हो रही है धूप में ज्यादा देर रहने से। और इसके अलावा ये कान में भी पेन हो जाता है जिन पेशेंट जो ज्यादा आइस की चीजें यूज करते हैं। छोटे बच्चे भी काफी आ रहे हैं हमारे ओपीडी में, जिनको नाक की सर्दी लग जाती है, उसके कारण कान में भी दर्द होता है, क्योंकि कान और नाक का और गले का तीनों का कनेक्शन रहता है जी। तो नाक और गले की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कान पे भी अफेक्ट डालती है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बातें कही है कि लोग एसी में सीधे चले जाते हैं पसीने में, या फिर एसी से अचानक से गर्मी में जाना पड़ता है, और इसके अलावा ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। खासकर छोटे बच्चों की बात करें तो वो तो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते ही करते हैं। ये जो चीज़ें हैं लोग सेवन करते हैं ऐसे मौसम में, तो जब भी कभी ऐसी स्थिति में घिर जाते हैं या ऐसी स्थिति में खुद को ले जाते हैं, तो इन बीमारियों के लक्षणों की थोड़ी सी बात करेंगे। क्या क्या उनको सिम्टम दिखते हैं जिसके चलते उन्हें पता लग जाए कि हाँ, शुरुआत हो चुकी है, अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो उनको एक तो सबसे पहले शुरू होता है कान में दर्द आना, और दूसरी प्रॉब्लम आती है नाक बंद होना, नाक से सांस लेने में दिक्कत होना, और तीसरी उनको प्रॉब्लम आ सकती है गले की प्रॉब्लम, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, और गले में जो टॉन्सिल्स रहते हैं वो इन्फेक्शन के कारण थोड़े मोटे हो जाना और लाल हो जाना, और कई बार टॉन्सिल के ऊपर भी सफेद परतें जम जाती है इन्फेक्शन के कारण। तो ये सारी चीजें होती है, और जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सर्द गर्म हो जाती है पेशेंट को। तो सर्द गर्म के पेशेंट इस सीजन में कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। वो सर्दी से तुरंत मतलब एसी रूम से तुरंत धूप में चले गए, धूप से तुरंत अपने रूम पे आ गए। तो ये सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं इस समय। डॉक्टर विक्रांत, आपने कई बड़ी बातें कही हैं कि सर्द गर्म को लेकर एक सामान्य भाषा में कहा जाता है कि सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी के मौसम में आते हैं, तो ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन अब जरा लोगों को ये बताएं कि जो हमारे शरीर का तापमान है और जो हम ठंडी चीजें फ्रिज से खाते हैं,
उनके तापमान में कितना अंतर है, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम जो खुद ले रहे हैं, हमारा शरीर का तापमान इतना है, और जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर चीजें तैयार हो रही हैं वो अगर खाएंगे तो फिर सीधे तौर पर उसका नुकसान हमें होगा। हाँ, ये इसके कारण ये है सर कि जैसे अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है लगभग 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस, जी। और जो फ्रिज में चीजें रखी रहती हैं उनका टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, और जो आइस वगैरह रहती है उसका तो कई बार माइनस में भी रहता है टेम्परेचर। जी। तो और जैसे अपन लू में जाते हैं बाहर, तो बाहर का टेम्परेचर अलग रहता है, उसमें ज्यादा गर्मी होने के कारण गर्मियों में कई बार 45 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है पारा। और कई बार नॉर्मली अभी इस टाइम पे लगभग 35 के ऊपर मिलता है दोपहर में। जी। तो ये मौसम का जो चेंज होता है तो जो हमारा सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगाता है। तो जैसे नाक में सीलियरी फंक्शन होता है, तो जी। सीलिया होते हैं वो एक मोड पे काम करते हैं। जैसे ही तुरंत टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाता है तो जो सीलिया का वर्किंग होता है नाक में, तो वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए जो नाक की सिक्रीशंस वगैरह रहती है वो प्रॉपरली डिस्चार्ज मतलब डिस्पोज नहीं हो पाती। नाक से जो भी गंदगी रहती है वो गले में जाती है तो वो डिस्पोज नहीं हो पाती, तो नाक के अंदर फिर सिक्रीशन ज्यादा हो जाना, सर्द गर्म जिसको बोलते हैं, तो वो सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। जी, सर्द गर्म की शिकायत हो सकती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जरा पूछ लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं, क्या उनका सवाल है। प्रवीण है नारनौल से। प्रवीण, स्वागत है आपका। प्रवीण कहिए। चलिए संपर्क कुछ की जैसे फंसा हुआ हो, जी। जमा हुआ हो, काफी बार जैसे डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ दवाइयां देते हैं तो प्रवीण, मैं ठीक हो चाहूंगा कि जाता एक है। बार फिर से आप अपना सवाल पूछें, तो क्योंकि पूरी आवाज आपकी नहीं पहुंच पाई। फिर से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार कहता है, ऐसा लगता है कि कैसे कुछ फंस रहा हो या कुछ जमा हुआ हो। जी। काफी बार खास के भी उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता। मैंने काफी बार डॉक्टर को भी दिखाया, तो कुछ दवाइयां देते हैं, कुछ गोलियां देते हैं, तो थोड़े दिन के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जी, प्रवीण बना रहे, डॉक्टर से हम जरा इसको लेकर पूछेंगे। डॉक्टर विक्रांत इसमें सर ये जो बीमारी बता रहे हैं ये सामान्यतः इसको अपन लेरिंगो फेरिंजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। जी। ये अपने जो पेट की एसिडिटी होती है उससे वो गले में आने के कारण उससे इरिटेशन होती है बार बार गले में। और कई पेशेंटों को रहता है कि नाक में साइनस की प्रॉब्लम रहती है या नाक में एलर्जी रहती है, तो वो गंदा पानी से भी इरिटेशन होती है गले में। जी। तो एक बार एंडोस्कोपी से पता लग जाता है कि नाक में आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये एंडोस्कोपी से पता चलता है। लेकिन जिस हिसाब से आप सिम्टम्स लक्षण बता रहे हो ये मेरे को एसिडिटी के कारण लग रहा है, तो आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जैसे कि फ्रीज की चीजों को थोड़ा अवॉइड करेंगे, और दूसरा ज्यादा खट्टी चीजें, मसाले की चीजें, ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खाएंगे, तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। दूसरा, तुरंत खाना खाते ही आपको तुरंत नहीं लेटना, आपको 40-45 मिनट तक थोड़ा घूमना है या बैठे रहना है, उसके बाद लेटना है आप लोग। कई लोग क्या है जैसे खाना खाते हैं और तुरंत लेट जाते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्स जल्दी आ जाते हैं गले में, और उसके कारण गले में इरिटेशन रहती है, गले में फंसा फंसा लगता है, गले में हल्का दर्द भी होता है। तो बहुत लोग डर भी जाते हैं कि हमको कभी कैंसर तो नहीं हो गया, तो वो बार बार फ्रीक्वेंटली एंडोस्कोपी भी करवाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अच्छी हो जाती है। तो इसमें मेन जो चीजें हैं, ज्यादा मसाले की चीजें, ज्यादा तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा खट्टी चीजें ये अवॉइड करनी है। और पेट के लिए जो जो चीजें अच्छी रहती है जैसे फाइबर फूड हो गए, फ्रूट्स हो गए, सेब, पपीता, ये सब खाएं आप। बेल, अब जैसे गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीते हैं, बेल बहुत अच्छा है पेट के लिए। और सर्दियों के मौसम में जो मूली आती है वो काफी अच्छी है। तो इन चीजों से आप परहेज करोगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करोगे, और तुरंत खाना खाते ही लेटोगे नहीं, और एक दो तकिया लगा के भी सोना है आपको ताकि रिफ्लेक्स ऊपर की साइड ना आए। तो इन चीजों से काफी आप बच सकते हो। और खाना एकदम में ज्यादा नहीं खाना, खाना भी थोड़ा थोड़ा करके, चाहे दिन में 4-5 बार खा लो, लेकिन एकदम में बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना होता। तो ये सारी चीजें आप करें। बहुत अहम सुझाव दिए हैं आपको प्रवीण। डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को बदलेंगे और जो बातें बताई उनको फॉलो करेंगे तो आपको जो ये दिक्कत गले में है ये दूर हो जाएगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ हैं, नरेश जींद से। नरेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार नरेश, बोलिए। मेरे को सर जी
थायराइड की प्रॉब्लम है जी। हम्म, जी थायराइड के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से। जी। चलिए नरेश बने रहे। डॉक्टर विक्रांत। हाँ, जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो जिनका ऑपरेशन हो सकता है थायराइड की बीमारी में, और एक वो पेशेंट होते हैं जिनका ऑपरेशन नहीं होता, उनको टैबलेट्स खानी पड़ती है। अब जो जिनको टैबलेट्स खानी पड़ती है वो भी दो तरीके के पेशेंट होते हैं। एक में तो थायराइड का लेवल शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है, और एक में थायराइड का लेवल बहुत कम हो जाता है। जी तो जोन सी बीमारी रहती है, अगर थायराइड का लेवल कम हो गया शरीर में तो उसके लक्षण आते हैं, जैसे बाल झड़ना और आलसपन आना, कब्जी रहना और पेट की समस्या होना, जी। ये सब सिम्टम्स आएंगे। और जिनमें थायराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ज्यादा चिंता होना और अपनी छाती में धड़ धड़ की आवाज आना, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना और चिंता रहना। उसके बाद उसमें दस्त लगना, बार बार डायरिया हो जाना। तो ये सब हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। और जो मैंने पहले बताए थे जिसमें थायराइड लेवल कम हो जाता है, वो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। तो इनमें आपको रेगुलर टैबलेट खानी पड़ती है जो आपने डॉक्टर ने चला रखी है, और हर 3 महीने में एक बार थायराइड का ब्लड सैंपल, जो इनकी टैबलेट चलती है वो 3 महीने में इसको चेक कराते रहे, और उस हिसाब से फिर डॉक्टर इसकी जो थायराइड की टैबलेट्स होती है उसकी मात्रा को कम या ज्यादा कर देता है। जी। ये फायदा। शुक्रिया नरेश बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब ने आपको थायराइड के बारे में विस्तार से समझाया है, और जिस तरीके की आपको तकलीफ है उस तरीके की दवा आप लेते रहें, और जांच के लिए जो समय बताया गया उस पर समय पर आप जांच कराएं, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूनम एक दर्शक हमारे साथ है जींद से। पूनम स्वागत है, बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे को भी गले में ऐसे लगता है जैसे कुछ फंसा फंसा है। तो मैंने एंडोस्कोपी भी करवाई है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कोई मतलब कि सीवियर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। उन्होंने भी एसिडिटी और ये खट्टी वगैरह चीजें मना की है। लेकिन मुझे ना अभी 2 दिन आराम रहा, अभी जस्ट मैंने दिखाया है उनको, तो 2 दिन मुझे रिलीफ रहा उसकी दवाइयों से। अब मुझे तीसरे दिन फिर जैसे गले में फंसा फंसा लगा, और ये राइट वाले कान से कनेक्टेड लगता है मुझे, जैसे राइट कान से और गला कुछ है कनेक्टेड, और कुछ फंसा फंसा है। और जैसे सुबह मैं उठती हूँ, पानी लेती हूँ या बिना पानी के भी उठते ही मुझे म्यूकस भी आता है, थोड़ा सा हल्का हल्का बलगम भी आता है मुझे। तो सर ये क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं थायराइड भी चेक कराऊं? थोड़ा मुझे गाइड कीजिए सर प्लीज। ठीक है पूनम बने रहे डॉक्टर देखो, विक्रांत जी। इसमें क्या है कि मैडम, पूरी सबसे ज्यादा संभावना तो होती है कि जो एसिड की प्रॉब्लम होती है उस कारण से होना, और कुछ संभावना होती है एलर्जी के कारण भी। तो जिन पेशेंट को एसिडिटी रहती है, अगर वो आपके डॉक्टर ने जो भी टैबलेट्स दे रखी है आप रेगुलर खाएंगे, खाली पेट वाली जो गोली आती है जो एसिडिटी के लिए होती है, अगर वो रेगुलरली आप कम से कम 25 दिन या 1 महीने तक खाएंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपको एलर्जी के कारण फंसा फंसा लग रहा है तो उसमें आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स खानी पड़ेगी, और जिस भी चीज से आपको लगे कि एलर्जी है, कि जिस भी चीज के खाने से ये चीजें हो रही हैं, उस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और एलर्जी के और भी कई सिम्टम्स होंगे, जैसे गले में खुजली चलना, या कान में खुजली चलना, नाक में खुजली चलना, या नाकों से छींक आना ज्यादा, या फिर नाक से पानी आना। तो ये एलर्जी के सिम्टम्स है जो मैंने बताए। और एसिडिटी के कारण वही बार बार गले में इरिटेशन रहना, और उसके लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप ज्यादा मसाले की चीजें, तली हुई चीजें और फ्रीज की चिल्ड चीजें ये अवॉइड करें, और तुरंत खाना खाते ही तुरंत लेटे नहीं, 40-45 मिनट बाद लेटे, और तुरंत खाना खाते ही पानी भी ना पिए, वो भी आप 30-40 मिनट के बाद पिए। और इसके अलावा खाना एकदम में ज्यादा ना खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, दिन में चाहे 4-5 बार खाएं, 1-2 बार में ज्यादा भोजन ना करें। इसके अलावा फाइबर वाले फ्रूट्स ज्यादा खाएं जिनमें फाइबर ज्यादा होते हैं, जैसे पपीता हो गया, सेब हो गया, आपके भुने हुए चने आते हैं वो भी खा सकते हैं आप। इसके अलावा बेल गिरी आता है अभी इस टाइम पे गर्मी में, वो खा सकती हो। तो जो भी फाइबर की चीजें हैं वो आप अच्छे से लें डाइट में, तो इससे आपको काफी बढ़े। और रात के टाइम पे थोड़ा भूख जितनी लगती है उससे थोड़ा हल्का कम खाना खाएं, एकदम में ज्यादा खाना ना खाएं रात के टाइम पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम बातचीत के लिए। और एक अहम डॉक्टर साहब ने बात कही है उन सभी लोगों के लिए जो गले की खिचखिच की बात भी कर लें, या फिर गले में कुछ जमा सा लगता है उसको लेकर बात कर लें, तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम एसिडिटी की वजह से हो सकती है। लेकिन ये भी साथ साथ डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप एक बार जांच अपनी ज़रूर करा लें, ताकि अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जानकारी हो जाए। लेकिन इससे बचने का, अगर एसिडिटी की दिक्कत है तो उसके लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं, डॉक्टर साहब की तरफ से बताया गया, उनका अगर आप फॉलो करेंगे तो खुद को आप सेफ महसूस भी करेंगे। और हमारा मकसद भी यही है
कि लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं हैं समझने की, जानने की, अपनी बीमारी को लेकर, वो लगातार कॉल कर रहे हैं, जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में थोड़ा कान को लेकर जिक्र हम करना चाहेंगे। कान में छोटे बच्चों के फुंसियां हो जाती हैं। गर्मी में कई बार बहुत ज़्यादा कान में बच्चों के मल जमा हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी में बच्चे खेलते हैं, उनको इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इससे बचने का सरल तरीका क्या है, ताकि बच्चों का कान सुरक्षित रहे और माता पिता को जब कान में दर्द है या कोई इन्फेक्शन है तो उससे आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे खुद को जो है बच्चा सेफ फील करे और उनको भी ज़्यादा चिंता ना हो माता पिता को? कान में दर्द के कारण एक तो कान की खुद की बीमारी होती है और एक दूसरी बीमारियां भी होती है जिनके कारण कान में दर्द होता है। जैसे दांत का दर्द कान में जाता है, कई बार टॉन्सिल का दर्द भी कान में जाता है जी। और कई बार जो बूढ़े लोग होते हैं 50 से ऊपर, वो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनको गले में गांठ हो जाते हैं, तो उनकी गले के गांठ का दर्द भी कान तक जाता है कई बार। तो ये था दूसरी बीमारियों के कारण कान में दर्द होना। अब मैं बताता हूँ कान की बीमारी जिनसे कान में दर्द होता है। इसमें सबसे पहले आपने बताया ईयर वैक्स होती है। तो ईयर वैक्स मतलब कान का मैल हो गया। अगर ये थोड़ी मात्रा में है तो इससे दर्द नहीं होता। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो फिर इसके कारण दर्द हो सकता है, क्योंकि जब अपन नहाते हैं तो ये मैल थोड़ा फूल जाता है। फूलने के कारण क्या है, एक तो सुनाई देना कम हो जाता है, ब्लॉक लगता है कान, और दूसरा इसमें दर्द भी होता है। और कभी भी आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि खुद से अपने कान की सफाई ना करें, ईयरबड्स का बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि उसके 3 नुकसान है ईयरबड यूज करने का। उसका नुकसान ये है, एक तो ईयरबड आते हैं वो स्टेराइल नहीं होते मार्केट में अधिकतर, वो आपको फुंसी कर देते हैं कान में। अगर आप कान का मैल ईयरबड से निकालेंगे तो उससे फुंसी हो जाएगी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड रखते हैं। दूसरा, ईयरबड के कारण कई बार ईयरबड्स पे या कान में माचिस की तीली डालते हैं कई लोग कुछ और डालते हैं, तो उसके कारण क्या है, फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो कान में चले जाते हैं, तो उससे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है कान में। और तीसरा नुकसान ये है कान खुद से साफ करने का कि कान में चोट भी लग सकती है, आपके पर्दे पे चोट लग सकती है, आपकी जो कान की नली होती है उसमें चोट लग सकती है, तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो कान में दर्द का कारण एक तो मैल हो गया, अगर ज्यादा मैल है तो अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाए, ईएनटी स्पेशलिस्ट से मैल निकलवाए। और दूसरा जो कारण है कान में दर्द का, वो होता है फंगल इन्फेक्शन। वो ज्यादा बारिश के सीजन में होता है, ह्यूमिडिटी में ज्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन। तो उसमें हमको मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो फंगस की सफाई करनी पड़ती है और ईयर ड्रॉप्स वगैरह यूज करनी पड़ती है। इसके अलावा जो तीसरा कारण होता है वो जिनके कान बहते हैं, जिनके कान में छेद है या जिनके कान की हड्डी गल रखी है, प्रॉब्लम हो रखी है, जिनको मवाद आती है कान से, तो बार बार मवाद आने से जो कान की नली होती है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उस पेशेंट में भी कान की सफाई करनी पड़ती है और उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा कई बार क्या है, नाक की सर्दी हो जाती है। जब छोटे बच्चे आते हैं उनमें नाक के पीछे गांठ रहती है, उनको बड़े बड़े टॉन्सिल होते हैं, तो जो नाक के पीछे गांठ होती है उसको अपन एडिनोइड बोलते हैं। और ऐसे बच्चे अक्सर मुंह खोलकर सांस लेते हैं। और दूसरा, उनके रेगुलर उनको नजले की शिकायत रहती है, रिकरेंट। और तीसरा, उनको बार बार कान में दर्द आता है। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं जो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, खराटे लेते हैं, जिनके बार बार में कान में दर्द आता है, या जिनकी सर्दी खत्म ही नहीं होती, हर चौथे दिन हर 5वें दिन उनको सर्दी लग जाती है, और जिनको रेगुलरली हर महीने 2 महीने में बुखार आ जाता है, तो ऐसे बच्चे की जांच कराएं, क्योंकि नाक कान गले का कनेक्शन होता है। नाक के पीछे गांठ जिन बच्चों में होती है और टॉन्सिल होते हैं, उसके कारण भी कान में दर्द होता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को कान में दिक्कत हो सकती है। दर्शक मेरे साथ हैं हरीश पलवल से। हरीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो जी, हरीश जी बोलिए। हाँ सर, मुझे ना 10-12 साल से जुकाम रहता है जी, 24 घंटे, गर्मी हो सर्दी हो, ये ठीक ही नहीं होता। मैंने कई जगह दिखा लिया, वही वाली बात है, दवाई खाते हैं तो ठीक रहता है, दवाई बंद करता हूँ, ये 24 घंटे का असर खत्म हो जाता है, फिर दवाई खानी पड़ती है मेरे को, और आँख से लाल हो जाएंगी। ये मतलब बहुत ज्यादा कान में परेशानी, कान में ऐसे लगता है कुछ मारता ही रहूं, कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा परेशानी, जैसे भरा भरा लगता है ना, बलगम सा लगता है। फिर अंत में मैंने ये नाक का ऑपरेशन भी करवा लिया, लेकिन अब एलर्जी बताती है, इसका कोई इलाज है कि नहीं है? ठीक है हरीश जी, सुने डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसका समाधान सही क्या हो सकता है। डॉक्टर विक्रांत। हाँ, इसमें सर आपको ये एलर्जी लग रही है जिस हिसाब से आप बता रहे हो,
उस हिसाब से। और एलर्जी क्या है, अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। और किसी को एलर्जी 10 या 15 दिन के लिए होती है, किसी को 1 महीने के लिए, किसी को 3 महीने के लिए, किसी को 6 महीने के लिए, किसी को पूरे साल रहती है। तो जिस हिसाब से आपको एलर्जी रहती है उस हिसाब से हम लोग दवाइयां देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पतझड़ में और मानसून में ज्यादा एलर्जी होती है, क्योंकि उस टाइम फसल कटती है या पतझड़ ऋतु रहती है, उस टाइम पोलन ग्रेन्स ज्यादा रहते हैं हवा में, तो उसके कारण एलर्जी होती है। और एलर्जी के कई कारण होते हैं। एलर्जी हमको सर्दी के कारण भी हो सकती है, एलर्जी हमको ये पोलन ग्रेन्स के कारण भी हो सकती है, हमको डिओड्रेंट की स्मेल से भी एलर्जी हो सकती है, हमको अगरबत्ती धूपबत्ती से भी एलर्जी हो सकती है। तो हमारी जो डेली चीजें हैं उनके किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो आपका जो लक्षण बता रहे हो आप, उसके हिसाब से आपको एक नाक का स्प्रे आता है, वो डेली यूज करना है सुबह शाम। दूसरा, आपको एलर्जी की गोली आती है सैट्रिन की, वो डेली लेनी है। अगर आप टैबलेट और स्प्रे नहीं लोगे तो आपके नाक में मस्से हो जाएंगे और आप दूसरी चीज पे चले जाओगे, आपका फिर सीटी स्कैन होगा, फिर ऑपरेशन दोबारा होगा। तो इसलिए आप रेगुलर स्प्रे का यूज करें और रेगुलरली 2-3 महीने में डॉक्टर्स को दिखाते रहे, तो आपकी रेगुलर दवाई चलेगी। इसमें एलर्जी का कोई ऐसा स्थायी समाधान नहीं है। उसके लिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं धीरे धीरे, और आप अच्छा खाना खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये चीजों से आपको काफी बचा जाएगा। बहुत अहम सुझाव हरीश जी आपको डॉक्टर साहब ने दिया है कि दवाओं को लेकर तो बताया ही है कि दवाओं का आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाना है तो फिर खान पान पर और थोड़ा एक्सरसाइज पर ध्यान देना पड़ेगा। वो शरीर को जितना आप स्वस्थ बनाएंगे उतना बीमारियों से शरीर को लड़ा पाने में आप सक्षम रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, नक्सीर को लेकर भी चर्चा करेंगे। गर्मी के दिनों में बहुत से बच्चों में ये शिकायत देखी जाती है और बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखी जाती है। इसमें कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये होती है? और फिर ये देखा जाता है कि जब बच्चे को नक्सीर आती है तो फिर उसको सीधा लेटा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि नाक को बंद कर लीजिए। ये कितना कारगर है, कितना सही है, या फिर इसका कोई और रास्ता है? इसमें सर हम देखेंगे, जो भी ठंडी चीज होती है वो जो हमारे नाक में खून की नली होती है उसको सिकोड़ती है। और जैसे अब गर्मी आ रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसमें क्या है, जो खून की नली है उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, वो डायलेट हो जाती है। तो जो बच्चे रहते हैं, अधिकतर बच्चे जो आते हैं, 90% बच्चे उनमें से, नक्सीर वाले बच्चों में से, जो नाक के बीच की दीवार होती है उस पे उनको मोटी मोटी खून की नलियां हो जाती हैं। और जैसे ही वो नाक में उंगली डालते हैं, नाखून मारते हैं उसमें, या फिर नाक को जोर से साफ करते हैं, तो उनको खून आने लग जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में एक तो सबसे पहले बचना है, नाक में उंगली ना डालें। दूसरा, जोर से नाक को साफ ना करें। तीसरा, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रखें नाक में। तो एक नेजो क्लियर जेल आती है या नेजो क्लियर ड्रॉप आती है, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स, वो आप डाल सकते हो। और ठंडी चीजें खाएं, जैसे जो तासीर में ठंडी रहती है, जैसे बेलगिरी हो गया, मैंने बताया ठंडा होता है, वो भी खा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मान लो नक्सीर आ भी जाते तो घबराना नहीं है, आप अपने नाक को ऐसे पिंच करके रखें जी 10 मिनट तक पिंच करके रखें और आसपास आइस लगा लें, तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत तेज ब्लीडिंग आ रही है तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। कोई भी ब्लड वेसल्स लीक हो सकती है तो वो तुरंत उसको मशीन से ठीक कर देते हैं, तो वो फिर बार बार नहीं होती। लेकिन गर्मी के कारण क्या है कि सारी ब्लड वेसल्स थोड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है, तो उनको सबको मशीन से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट तो रहता है कि प्रिकॉशन ले। अगर फिर भी डॉक्टर को पता लग जाता है कि कहीं से लीक है, एक ब्लड वेसल लीक है, तो उसको फिर वो मशीन से ठीक कर। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम बात आपने कही है। नक्सीर को लेकर जो अक्सर बच्चों में तकलीफ देखने को मिलती है, उसमें नाक को लेकर सावधानी बरतनी है। बार बार नाक को छेड़ना नहीं है, बार बार उसमें उंगली नहीं करनी है, और उसके साथ अगर ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टरों को एक बार आप ज़रूर दिखाएं ताकि आपको इस परेशानी से बार बार दिक्कत ना हो। अब डॉक्टर साहब, गले में थोड़ा सा एक चर्चा हम करेंगे। गले की गांठों को लेकर अक्सर चर्चा होती है, बहुत से लोग डर जाते हैं कि किसी ने चेकअप करवाया, गांठ बता दी गई है, जांच अभी हुई नहीं है पूरी तरीके से, और वो डर जाते हैं कि ये तो कैंसर हो सकता है या कोई और बीमारी हो सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं लोगों को कि कौन कौन सी गांठें किस तरीके की होती हैं और वो किस किस बीमारी की हो सकती हैं। देखो, कई तो गांठें सामान्य होती हैं, जैसे थायराइड की गांठ हो गई। कई केसेस में 95% लगभग केसेस में थायराइड की गांठें रहती है, वो नॉर्मल रहती है, ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। और
4-5% लोगों में थायराइड में भी कैंसर होता है। तो वो उसमें सुई की जांच होती है जिसको अपन एफएनएसी बोलते हैं, वो एफएनएसी की जांच करानी पड़ती है, उससे क्लियर पता लग जाता है। दूसरा, जो कैंसर की गांठें होती है वो पेशेंट, अधिकतर पेशेंट उनकी एज ज्यादा रहती है, लगभग 45-50 से ऊपर रहते हैं वो लोग। दूसरा, उनको स्मोकिंग की हिस्ट्री रहती है, स्मोकिंग करते हैं, या तो वो बीड़ी पीते हैं या हुक्का या फिर सिगरेट या फिर गुटखा या सुपारी। तो ये सब चीजें कान नाक गले का कैंसर करती है। तो इसमें क्या है, आपको अब कई लोग हुक्के को भी बोलते हैं कि नहीं इसमें तो देसी तंबाकू डलता है, ये होता है। हुक्के में भी तंबाकू डल रहा है। तंबाकू की कोई भी चीज का आप सेवन कर रहे हैं तो उससे कैंसर होने का चांस आपको बहुत ज्यादा है। नॉर्मल इंसान रहता है उसमें भी कैंसर का चांस रहता है, लेकिन जो तंबाकू का सेवन करता है उसमें उसके मुकाबले सामान्य लोग से बहुत ज्यादा कैंसर का चांस हो जाता है। दूसरा, जिनमें गांठें हो जाती है उनको क्या क्या लक्षण आते हैं? उनको लक्षण आता है निगलने में तकलीफ होना, और निगलने में दर्द होना, या फिर निगलने में तकलीफ होना, खाना अंदर नहीं जाता अच्छे से, उसको थोड़ा रुक रुक के खाना पड़ता है। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत। अब जिनको सांस की नली के ऊपर गांठ है कैंसर की गले में, तो उनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो फिर उनकी जो सांस लेने की आवाज आती है वो काफी तेज हो जाती है, और उसमें फिर इमरजेंसी में हमको फिर गले में ट्यूब डालनी पड़ती है सांस के लिए। तो ये लक्षण है। दूसरा, बलगम में खून भी आ सकता है, तो इसकी भी आप जांच कराएं। बलगम में खून आता है बार बार, तो आप एक बार एंडोस्कोपी कराएं और एक छाती का एक्सरे भी कराएं, क्योंकि कई बार टीबी के कारण भी खून आता है बलगम में। जी, ये सब चीजें हैं जिनके कारण। बिल्कुल, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो एक बार जांच हमें ज़रूर करा लेनी चाहिए। नाक को लेकर भी अक्सर थोड़ा लू को लेकर बात करें डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो अपने नाक, कान और गले को इस मौसम में अगर सेफ रखना चाहें तो क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं? अक्सर मास्क का लोग तो इस्तेमाल करते ही हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि पूरे सर के ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं, कानों को पैक कर लेते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? और इसके अलावा क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? बाहर आते हैं, बाहर से फिर घर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए किस किस तरीके की जो है घर में आकर के हम जो है अपनी तरफ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, खुद अपने तरीके से अपनी नाक, कान, गले को ठीक कर सकते हैं? इसमें बचने का यही तरीका है, जब भी आप लू में निकलते हैं, बाहर गर्मी में निकलते हैं, तो मुंह को पूरा अच्छे से ढके, कवर करें। अगर आपके पास काले रंग के गॉगल्स है वो भी लगा सकते हो आप। और इसके अलावा जब भी आप धूप में जाते हो या फिर धूप से घर में आते हो, तो एक ऐसे कमरे में बैठ जाए थोड़ी देर जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल हो, ना ही तो धूप जैसा हो ना ही एसी जैसा हो। तो ऐसे कमरे में बैठ जाए जहाँ पे केवल सिर्फ पंखा हो। तो फिर उसके बाद फिर आप एसी कमरे में चल जाए, या फिर एसी से धूप में जाते हो तो थोड़ी देर उस नॉर्मल वाले कमरे में बैठे और फिर धूप में निकले। क्योंकि इससे क्या है, अगर आप मुंह पे कपड़ा बांधे रखोगे तो फिर उससे क्या है, थोड़ी ड्राइनेस कम आएगी आपको नाक में, गले में, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी ड्राइनेस भी आती है। तो इसमें बार बार पानी पीना है आपको, और नाक से आप स्टीम भी ले सकते हैं रात के टाइम पे अगर आपको ज्यादा ड्राइनेस है नाक में। तो ये सब चीजें हैं इनमें, और ज्यादा ठंडी चीजों का थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा ही है। इन चीजों को तो अवॉइड करें, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि बहुत से लोग जो है वो ये ध्यान नहीं रख, उनका ये कहना होता है कि मुझे कुछ नहीं होता, मेरा शरीर जो है वो एकदम लोहे का बना हुआ है, और उसके बाद फिर देखा जाता है कि इस तरह की लापरवाही उन्हें कई बार ऐसा जकड़ देती है कि पूरा शरीर जाम हो जाता है, फिर आदमी को डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना पड़ता है। ऐसे जो लोग इस तरह की मिथ्या पाल लेते हैं उनको भी थोड़ा सा बताएं ताकि किसी बड़ी अनहोनी से अपने आप को बचा पाएं। अब नॉर्मली तो यह है कि ज्यादा धूप में काम करने से हीट स्ट्रोक भी आता है पेशेंट को, तो उसमें दूसरे सिम्टम्स भी आ जाते हैं, कान नाक गले के अलावा भी दूसरे सिम्टम्स आ जाते हैं, पेशेंट को चक्कर आ जाता है और बेचैनी हो जाती है। तो एकदम काफी लंबे टाइम तक आप धूप में काम ना करें, बीच बीच में पानी पीते रहें और जूस लेते रहें, जो भी ठंडी तासीर की चीजें हैं वो सब लेते रहें, और सर्द गर्म होने से बचें, क्योंकि अगर मान लो सर्द गर्म भी हो जाती है तो नाक में सर्दी होती है, और उसके कारण क्या है, कान में भी दर्द हो जाता है। तो कई लोगों के कान के पर्दे में भी छेद होके मवाद आने लग जाती है कान से। तो ज्यादा गर्मी में जाने से नक्सीर की भी शिकायत हो सकती है। तो ये सारी चीजें, और ज्यादा ठंडी चीजें खाने पीने से भी आपको टॉन्सिल की शिकायत हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और टॉन्सिल के कारण आपको बुखार भी आ सकता है। ये सारी चीजें।
टॉन्सिल का डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया, टॉन्सिल को लेकर लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं हैं, और जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थों का या खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की दिक्कत हो गई है तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जांच कराने की ज़रूरत है। और कितने लंबे समय तक अगर टॉन्सिल की शिकायत रहती है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर ये समस्या आपको थोड़े दिन के लिए है, केवल 4-5 दिन के लिए, तब तो नॉर्मली क्या है, लोग आसपास डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, ले और ठंडी चीजें थोड़ा बंद कर देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 5 दिन से ज्यादा बीमारी हो रही है, खासकर इस मौसम में छोटे बच्चे आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाते हैं, उन बच्चों को नाक के पीछे एडिनोइड की गांठ और टॉन्सिल मिलते हैं। अक्सर सभी बच्चों में ये बड़े हुए नहीं होते, लेकिन 100 में से कोई 15 या 20 बच्चे के ज्यादा बड़े बड़े साइज के टॉन्सिल और नाक के पीछे गांठें हो जाती है। तो उनमें ये दिक्कत आती है, उनके कान में दर्द होता है, वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, रात को खर्राटे लेते हैं। दूसरा, इसके अलावा वो बच्चे बार बार उनको सर्दी रहती है, बुखार आता है। तो ऐसे बच्चों में अगर जिसमें एंडोस्कोपी करवाओ एक बार आप, या फिर उसका एक्सरे करवाओ एडिनोइड के लिए, अगर उसको सच में प्रॉब्लम हो रही है कान में, या बच्चा खराटे लेता है, या उसकी ग्रोथ रुक रही है, या उसके दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं दूध के दांत टूटने के बाद, तो अगर उनको सच में टॉन्सिल की और एडिनोइड की बड़ी बड़ी गांठें हैं तो फिर उनका ऑपरेशन लगता है। ऑपरेशन से फिर उनको काफी राहत मिलती है ऐसे बच्चों को। तो उनका ये सारी समस्या जो मैंने बताई वो कम हो जाती है ऑपरेशन जी। और रूटीन की जो बीमारी होती है टॉन्सिल की बड़े लोगों में, वो थोड़ा उसका एक कारण एसिडिटी भी है, ज्यादा मसाले की तली हुई चीज खाते हैं, बहुत ज्यादा खट्टी चीज खा लेते हैं तो उनको टॉन्सिल हो जाता है, या फ्रिज की बहुत ज्यादा चीजें खा ली तो उनको टॉन्सिल हो जाता है। तो ये समस्या अब आपने बड़ी अहम जानकारी दी है टॉन्सिल को लेकर। एक और चीज मैं आपसे समझूंगा, ठंडे पानी को लेकर थोड़ी सी हम बात करेंगे, क्योंकि एक तो फ्रिज का ठंडा पानी हम पीते हैं, दूसरा मटके के ठंडे पानी को, इस दोनों में अंतर को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसको प्रेफर करते हैं कि भाई फ्रिज से बेहतर है मटके का ठंडा पानी पीजिए, वो ठंडा चाहे कितना भी हो, लेकिन उसको जो लोग ज़्यादा पीते हैं वो क्या सही में ठीक है, या फिर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं हमें गले को, कान को, नाक को, इनको प्रभावित कर सकता है? नहीं, मटके का पानी नेचुरल है, और जो भी नेचुरल चीज रहती है वो नुकसान नहीं करती हमको। फ्रीज में क्या है, हम आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट करते हैं कम करने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा चिल्ड रहती है वो चीजें, माइनस टेम्परेचर पे भी रहती है कई चीजें, तो वो आपको सीधा नुकसान करेगी। लेकिन जो मटके का पानी है गर्मियों के लिए वो सबसे ज्यादा बेहतर है और सबसे अच्छा है, वो आप पी सकते हैं जी, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने इस खास कार्यक्रम के जरिए जुड़कर नाक, कान, गले से जुड़ी कई दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। ये भी आपने लोगों को समझाया कि इस गर्मी के मौसम में क्या क्या चीज़ें आपने खानी पीनी है और क्या क्या ध्यान रखना है, किस तापमान पर आपको घर से बाहर निकलना है, और घर के अंदर आने के बाद कैसे अपने आप को सहज रखना है, ताकि आप ऐसी किसी परेशानी से अपने आप को आने वाले दिनों में दो चार होता हुआ ना देखें, जो आपके नाक को, कान को, गले को या सर्द गर्म की आपकी जो शरीर की तासीर उसको प्रभावित कर सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो आप इस खास कार्यक्रम में समझ रहे थे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रांत डागर से कि नाक, कान और गले की कौन कौन सी दिक्कतें हमें परेशान कर सकती हैं, और इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जो लोग लापरवाही करते हैं, जो लोग सावधानी नहीं रखते हैं, तो फिर उन्हें कई गंभीर बीमारियां भी घेर लेती हैं। इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि शरीर को ऐसे तापमान में ना लेकर जाएं जो बहुत ठंडा है अचानक से, या बहुत ज़्यादा गर्म है अचानक से, ताकि आप गर्मी के मौसम में खासकर इन 3 परेशानियों से खुद को बचा पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।